अजमेर शहर के चंद्रवरदाई नगर स्थित ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र के कोच पर नाबालिग छात्रा की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के पिता पूरन चंद ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर मामले की जांच तथा कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि 14 मई 2026 को प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता के दौरान कोच यशवर्धन सिंह ने बच्ची का मुकाबला उम्र, लंबाई और वजन में सबसे बड़े लड़के से करा दिया। आरोप है कि मुकाबले के दौरान लड़के की किक लगने से बच्ची के पेट में गंभीर चोट आई और वह दर्द के कारण रोने लगी। परिजनों का आरोप है कि चोट लगने के बावजूद बच्ची पर मुकाबला जारी रखने का दबाव बनाया गया। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के बाद फिलहाल वह घर पर आराम कर रही है। शिकायत में प्रशिक्षण केंद्र पर महिला स्टाफ की अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। परिजनों का आरोप है कि इससे छात्राएं असहज और असुरक्षित महसूस करती है। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही, बच्ची को उचित मुआवजा तथा संबंधित कोचिंग केंद्र के संचालक की जांच कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। हाँ सर, मेरा नाम पूरन चंद बाकोलिया, निवासी पहाड़गंज अजमेर। सर, मेरी बच्ची अपने टाइकोंडो खेलने जाती थी चंद्रवरदाई नगर के अंदर, जिसका कोच इंचार्ज का नाम है यशवर्धन सिंह चौहान और उसके कोच का नाम है चैंपियन टाइकोंडो एकेडमी। सर, वहाँ पर महीने भर पहले मेरी बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ। उस बंदे ने सर मेरी बच्ची को अपने अपनी उम्र के उस बच्ची की उम्र के उपरांत बच्ची की उम्र से बड़े लड़के से खिलवाया और बारी बारी से 3 बार खिलवाया। उसके पेट में दे धनाधन मारकर उसको घायल कर दिया। फर्स्ट टाइम जब उसको खिलाया, जब वो गिर भी गई थी और उसके आंसू भी आए थे और रोने भी लग गई थी, तो उसने कोच इंचार्ज से रिक्वेस्ट करी कि सर मैं खेल नहीं पाऊंगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन उसने कोच इंचार्ज ने बोला कि नहीं, खेलना पड़ेगा। फिर दूसरे लड़के से फिर खिलाया, वो भी उसकी उम्र से बड़ा, वेट में बड़ा और वजन में हाइट में था। सर, उसने भी सर वही स्थिति उसके पेट में मारकर इसको घायल किया। तीसरी बार भी उसने रिक्वेस्ट करी मेरी बच्ची ने उसके अपने यशवर्धन सिंह चौहान से, जो वहाँ का इंचार्ज है, फिर नहीं बोले कि नहीं खेलना पड़ेगा। तीसरी बार फिर खिलवाया। इसी प्रकार से बच्ची को पूरा घायल कर दिया सर। उसके बाद में सर बच्ची घर पे आई, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी सर। तो उसको एक दिन बाद में उसको हमने नर्सिंग होम में लेके गए थे। नर्सिंग होम में डॉक्टर ने बोला कि इसके आंत में खून जम गया है, इसका ऑपरेशन होगा। तो सर मेरी इतनी स्थिति है नहीं सर, मैं गरीब परिवार से हूँ, रोज कमा के खाने वाला हूँ। तो मैंने बोला कि सर इसको ऑपरेशन मैं यहाँ नहीं करा सकता हूँ, फिलहाल इसको दवाई देकर तैयार करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हम दवाई तो दे देते हैं, परंतु कि इसको वापस तबीयत बिगड़ी तो इसकी एडमिशन कराना ही पड़ेगा। तो सर दूसरे दिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ी तो हमको जेएलएन विक्टोरिया में एडमिट कराना पड़ा। उसके बाद में वो 16-17 दिन वहाँ एडमिट रही और उसके बाद छुट्टी मिली, लेकिन उसके बाद भी वो बेड रेस्ट में है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके अपेंडिक्स भी हुआ है। इसके जब फाइट हुई थी उसी के साथ में अपेंडिक्स की शिकायत भी उसी समय हुई है, जब लड़ी थी जब। तो ये तैयार होने के बाद सर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। तो मैं एसपी साहब और कलेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें न्याय दिलाएं सर। हेलो, मेरा नाम यशवर्धन सिंह शेखावत है। मैं हेड कोच चैंपियंस टाइकोंडो एकेडमी चंद्रवरदाई सियाराम नगर से हूँ। रिसेंटली जो सिनेरियो हुआ है, उस सिनेरियो में जो वो बच्ची है, उसने ऐसा हुआ है कि उसके अपेंडिक्स के अंदर ऑपरेशन का सिनेरियो है। उनके एलिगेशंस ये हैं कि उन्होंने बोला है कि 6-7 साल बड़े बच्चों से उसकी फाइट कराई गई है, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि 6-7 साल बड़े बच्चे है ही नहीं। जो मैक्सिमम एज का जो मेरी एकेडमी में जो सबसे बड़ा लड़का है वो 16 साल का है और सब बच्चों के ऑलमोस्ट वेट नियरली 45, 44, 30, 35 इनमें ही है और इससे ज्यादा वेट ही नहीं है एकेडमी में बच्चों के। प्लस पॉइंट, जो बच्ची है उसकी भी एज कोई छोटी नहीं है, वो 16-17 साल है। आप उसका वेट भी चेक कर सकते हैं, विच इज समवेयर अराउंड 42 वेट। और अकॉर्डिंगली जब भी मैं फाइट कंसिडर करवाता हूँ या जब भी फाइट होती है विद प्रॉपर गार्ड, प्रॉपर इक्विपमेंट, ठीक है, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है उस चीज की तो मैं वो फाइट डिसकंटिन्यू करवा देता हूँ। मेजर टू मेजर स्वेलिंग पे भी फाइट रुक जाती है और मैं खुद मेडिकल ट्रीटमेंट देता हूँ उनको, ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं। प्लस पॉइंट, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने कोच ने कंसीडर नहीं किया है, ऐसा कुछ। मैंने उनको 2-3 बार कॉल्स भी करे हैं कि इफ यू हैव एनी इशू आप आके मेरे से बात करो, क्या बात हुई है, रिपोर्ट्स, बट वो एक बार भी इस चीज के लिए नहीं आया है। प्लस पॉइंट, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई है
मेडिकल रिपोर्ट्स में ये निकला है कि उस बच्ची को पहले से सीरियस अपेंडिक्स इन्फेक्शन है और बाहर की चोट से उसका कोई लेना देना नहीं। प्लस पॉइंट, अगर अपन साइंटिफिकली बात करें, अगर दो बच्चे फाइट कर रहे हैं तो विच इज पहले बच्चे है ना, उसके ऊपर इक्विपमेंट्स विच इज चेस्ट गार्ड वगैरह वो सब, उसके बाद उनके पैर में फुट गार्ड्स भी होते हैं। अगर चेस्ट गार्ड पे इम्पैक्ट लगता तो पहले चेस्ट गार्ड पे इम्पैक्ट, स्टमक पे स्वेलिंग, उसके बाद मसल पे गई, फिर अगर बोन पे भी पड़ता उसके बाद अपेंडिक्स पे कोई इश्यू आता। तो अगर चेस्ट गार्ड पे लगी है, इतना इम्पैक्ट आया है, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट दिखना भी चाहिए, विच इज टोटली रॉन्ग। और तो इसमें मैं कुछ कंसीडर नहीं कर सकता। मोस्टली जितने भी बच्चे हैं, मेरे पास लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, मैं बहुत टाइम से करवा रहा हूँ और ऐसा इश्यू किसी के लिए नहीं हुआ है। और फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड काफी सारे बच्चे हैं, और ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट मेजर इंजरीज बहुत रेयरली ही होती है और माइनर इंजरीज का कोई ऐसा चांस है ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है। जो एलिगेशन है विच आर टोटली रॉन्ग, और अगर आपको ऐसा कुछ आइडेंटिफाई भी करना है, यू कैन कंसीडर विद द डॉक्टर जो रिसेंटली जिन्होंने रिपोर्ट ली थी और जिन्होंने डॉक्टर का नाम बताया था, वो मेंशन है रवि राजपूत। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उसको पहले से सीरियस अपेंडिक्स इन्फेक्शन है, इसका आउटर इंजरी से कोई लेना देना नहीं। और प्लस पॉइंट जो था, वो बच्ची के जो पेरेंट्स उन्होंने बताया था दे आर नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग, बट उनकी फीस भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम कर दी थी, कि विच इज जो टोटल फीस है उससे कम ही अमाउंट दिया था, और ऑलमोस्ट जो फर्स्ट डे ही फीस सबमिट करनी होती, बट आई गिव देम टाइम कि आप लास्ट में ही सबमिट करना, मुझे कोई इशू नहीं है। प्लस पॉइंट उस बच्ची को, और वो ऑलमोस्ट जैसे वो बच्ची है, जैसे एलिगेशन था कि चार दिन ही हुए उसको आते, वो बच्ची 4 साल से ताइक्वांडो कर रही है। उसके कोच पहले कोई और थे, शी ट्रांसफर्ड हर एकेडमी, उसने अपनी एकेडमी चेंज की, तो ड्यू टू दैट रीजन माइट भी ऐसा कोई इशू हो सकता है कि इस वजह से कोई कंसीडर हुआ हो, बट इसमें आउटर इम्पैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।